सर वो रिसीट्स जो रिकरिंग होती हैं उनको बेटा क्या बोलते हैं? इनकम्स बोलते हैं। करीम कौन सी बेटा रिसीट्स? वो रिसीट्स जो क्या होती हैं? रिकरिंग होती हैं, उनको बेटा क्या बोलते हैं? इनकम्स बोलते हैं। ठीक हो गया। और बेटा वो रिसीट्स जो नॉन रिकरिंग होती हैं उनको क्या बोलते हैं? ठीक है। और जो बेटा जो पेमेंट्स रिकरिंग होती हैं उनको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। आप सही कह रहे हो बेटा। वो रिसीट्स जो रिकरिंग होती हैं उनको हम इनकम बोलते हैं। ठीक है। और बेटा वो पेमेंट्स जो रिकरिंग होती हैं उनको बेटा एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अच्छा, रिकरिंग क्या होता है रीम पुत्र? सर वो जो बार बार होते हैं, वो जो बार बार होते हैं, वो जो बेटा बार बार होते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चे, अब ये देखो बैलेंस। सर बैलेंस बोलते हैं कैश इन हैंड को। बेटा बैलेंस किसको बोलते हैं? कैश इन हैंड को। और कैश इन हैंड बैलेंस शीट में जाता है, ना कि बेटा कैश इन हैंड बैलेंस शीट में जाता है, ना कि इधर जाता है। ठीक है। इसलिए बेटा ये क्या हो जाएगा? ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। एंट्रेंस फीस सर ये इनकम होती है। सब्सक्रिप्शन बेटा ये भी इनकम। प्रोसीड ऑफ कॉन्सर्ट ये भी इनकम। क्यों रीम इनकम होती है? सर ये बार बार होती है। रीम अब एक्सपेंडिचर आपने बताने हैं। सैलरी बार बार होती है या एक ही दफा होती है? बार बार। एक्सपेंडिचर हो गया बेटा। ये नेक्स्ट है हमारे पास ग्राउंड में वेजेस। वेजेस सर वेजेस जो होती है बार बार होती है, ये भी एक्सपेंडिचर। रेंट रीम पुत्र बार बार होता है या एक ही दफा देते हैं? बार बार। अच्छा रिकरिंग है। वो प्रिंटिंग बेटा ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है? बार बार होती है प्रिंटिंग या एक ही दफा? बार बार होती है। रिपेयर बेटा? बार बार। और बैलेंस किसको बोलते हैं? सर कैश इन हैंड को। अच्छा बेटे, मैंने लास्ट टाइम भी आपको शायद बताया था, लेकिन अगर नहीं बताया तो सुनो। दो तरह के आउटस्टैंडिंग होते हैं। आउटस्टैंडिंग दो तरह के होते हैं। एक होता है बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग और एक होता है एंडिंग आउटस्टैंडिंग। बेटा एक होता है बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग और एक होता है एंडिंग आउटस्टैंडिंग। तो रीम ये गौर से सुनना है अब आपने। बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होता है और एंडिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होता है। रीम बेटा कितनी तरह के आउटस्टैंडिंग्स होते हैं? दो। बिगिनिंग और एंडिंग। बिगिनिंग क्या होता है, ऐड या लेस? लेस। और एंडिंग? ऐड। बेटा दोबारा बताओ। बिगनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होता है, एंडिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होता है। ठीक कहा है आपने बेटा। वो कहता है द दिस इंक्लूड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ये रीम आउटस्टैंडिंग है बेटा। ये कब का आउटस्टैंडिंग है रीम? ये देखो बेटा लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर। ये इस साल का है या प्रीवियस ईयर का है बेटा? पिछले साल का। पिछले साल का है। जो पिछले साल का बेटा आउटस्टैंडिंग होता है वो अगले साल का बिगिनिंग होता है। सर ऐसे क्यों होता है बेटे? हम प्रीवियस ईयर से अगले साल में एंटर होते हैं ना। जब हम प्रीवियस ईयर से नेक्स्ट ईयर में एंटर होते हैं, जो पिछले साल की चीजें होती हैं वो नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा? बिगिनिंग बन जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा वो इस साल का बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग होगा। तो रीम उत्तर फिर बता रहा हूं, क्या बताया है? जो प्रीवियस ईयर का क्या होता है आउटस्टैंडिंग, उसको हम कौन सा आउटस्टैंडिंग बोलते हैं? बिगिनिंग या एंडिंग? जी बिगिनिंग। ठीक है। और बिगिनिंग लेस हो जाता है। रीम जरा इस पे मुझे बताओ, जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है वो नेक्स्ट ईयर का एंडिंग होता है या बिगिनिंग? बिगनिंग। और बेटा बिगिनिंग ऐड होता है या लेस होता है?
less. जबरदस्त होगा। अच्छा, तो बेटा ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि ये सब्सक्रिप्शन में से लेस हो जाएगा, ये सब्सक्रिप्शन में से क्या हो जाएगा बेटा, लेस हो जाएगा। Less करेगा. चलो मैं सब्सक्रिप्शन के साथ जरा कोई साइन लगा देता हूँ, ये देखो। नेक्स्ट, दिस इंक्लूड 100 एप्लीकेबल टू द प्रीवियस ईयर। बेटा ये कह रहा है कि दिस इंक्लूड 100 एप्लीकेबल टू द प्रीवियस ईयर। ये बेटा 100 इसके साथ ये लिख क्वेश्चन में लिखना भूल गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि दिस इंक्लूड 100 वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर। बेटा इसके साथ इसने नहीं लिखा रीम, क्वेश्चन लिखते हुए गलती क्या हुई है कि क्या लिखना था बेटा, वेजेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। क्या लिखना था बेटा, क्वेश्चन में मिस है रीम, क्वेश्चन में बेटा मिस है। तो बेटा प्रीवियस ईयर का क्या है ये, आउटस्टैंडिंग। रीम पुत्र, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा अगर, तो वो बिगनिंग आउटस्टैंडिंग होगा वेजेस का या एंडिंग होगा, Beginning. बिगनिंग। और जो बिगनिंग होता है वो लेस होता है या ऐड होता है Less. बेटा। ये देखो, ये मैंने वेजेस के साथ भी एक लगा लिया निशान, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट बेटा, एंट्रेंस टू बी कैपिटलाइज। बेटा जो चीज कैपिटलाइज हो जाती है ना रीम, बेटा वो कैपिटल में ऐड होती है। तो इसका मतलब है हम इस चीज को इनकम में नहीं लिखेंगे। रीम क्यों नहीं लिखेंगे सर, उसने नीचे कहा है कि ये चीज हो गई है कैपिटलाइज। पहले सर हमने इसको इनकम में ही लिखना था, लेकिन ये कैपिटलाइज हो गई है, अब ये कैपिटल में ऐड होगी, ठीक हो गया। अब बेटा वो देखो मैंने इनकम की जगह कैपिटलाइज लिख दी है। नेक्स्ट, रिपेयर आउट, ये देखो बेटा आउटस्टैंडिंग रिपेयर, आउटस्टैंडिंग रिपेयर ये कब किया रीम सर, ये देखें ना, ये 31 दिसंबर है, ये देखें ये लिखा हुआ है, और ये भी 31 दिसंबर है, ये इसी साल की है। तो इसका मतलब है ये बेटा कौन सी आउटस्टैंडिंग है सर, ये एंडिंग आउटस्टैंडिंग। ये बेटा क्या है, एंडिंग आउटस्टैंडिंग। क्या है बेटा, एंडिंग आउट। और एंडिंग आउटस्टैंडिंग क्या हो जाता है सर, एंडिंग आउटस्टैंडिंग जो होता है वो ऐड हो जाता है। रीम पुत्र अब 4 एडजस्टमेंट्स हैं, मैं चारों के साथ ये देखो ये बनाने लगा हूँ। ये एक ये है, और एक बेटा कौन सी है, रिपेयर्स वाली। आप जरा इन तीनों चारों के बारे में मुझे गाइड करो सर। ये जो है ना रिपेयर वाली, ये एंडिंग आउटस्टैंडिंग है, ये इसमें ऐड हो जाएगा। सर ये जो वेजेस हैं ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ये बिगिनिंग है, लेस हो जाएगा। सर एंट्रेंस कैपिटलाइज हो गया, कैपिटल में ऐड हो जाएगी। और जो सब्सक्रिप्शन है 400 की, वो सर प्रीवियस ईयर की है, वो बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग है, वो भी लेस हो जाएगा। अब ये चारों के साथ बेटा ये हार्ट बने हुए हैं, चारों एडजस्टमेंट्स हैं, इनके बारे में मुझे सबसे पहले एंट्रेंस फीस के बारे में बताओ। ये capitalize है. कैपिटलाइज हो गया Income. तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, जबरदस्त। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन की बारे में बताओ, ये ए वाला पॉइंट है। सब्सक्रिप्शन Outstanding है. कौन सा, Previous year का. बिगनिंग आउटस्टैंडिंग हो गया, ऐड होगा लेस होगा Less. बेटा। वेजेस के बारे में क्या करूं सर, वेजेस भी प्रीवियस ईयर के लेस, Previous. जबरदस्त। और बेटा ये जो रिपेयर्स हैं ये इस साल कैसे पता लगा इस साल के सर, ये डेट मैच करें ना, ऊपर भी 31 है नीचे भी 31 है, 31 दिसंबर 2016, और ये तो ये एंडिंग है। एंडिंग बेटा, एंडिंग आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा रीम, चलो बेटा अब इनपुट करते हैं डेटा। चलो बच्चे ये देखो, ये हमारे पास सबसे पहले क्या है सर, एंट्रेंस फीस है, यहाँ लिखें। उसमें बेटा ये देखो आपने कहा है ना 400 लास्ट ईयर का, मैंने बीच में से लेस कर दिया तो बेटा ये आंसर आ गया। उसके बाद बेटा ये कॉन्सर्ट एक्सपेंसेस लिख दिए। नेक्स्ट बेटा ये देखो सैलरीज लिख दी। नेक्स्ट बेटा ये 4700 लिख दिया। नेक्स्ट बेटा इसमें से 100 को माइनस कर दिया। नेक्स्ट बेटा ये ग्राउंड रेंट 200 लिखा, 200 की मैंने बेटा ये पोस्टेज और ये रिपेयर लिख के, और इसमें ये 50 का आउटस्टैंडिंग ऐड किया। चलो इनपुटिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे सर, सिंपल सी बात है, आप इन दोनों को ऐड करें, ये बनेगा 9800। 9800 को यहाँ लिखें, इसमें से इसको
इसको इसको और इसको माइनस करें और इसको भी माइनस करें, तो बेटा हमारा आंसर ये आएगा, ये वाला। यहाँ पे क्या आंसर आएगा? सरप्लस। तो यहाँ पे मिटा हुआ है बेटा, सरप्लस आंसर आएगा। सरप्लस कितना आ जाएगा रीम? सर सरप्लस हमारा आंसर आ जाएगा 9 बेटा, ये इसके नीचे लिखा हुआ है 956 है शायद, ठीक है। यहाँ पे बेटे आंसर आना है रीम। चलो मैं बताता हूँ आपको कितना आएगा, एक मिनट माइनस कर देते हैं। 9800 माइनस बेटा कितना करूँ सर? 3600 करें और 4600 करें और बेटा 250 करूँ और 400 करूँ, तो बेटा ये आंसर आ गया मेरा 950। तो मेरा सरप्लस बेटे आएगा 950। तो रीम इस क्वेश्चन को आपने बेटा लाजमी करना है, ठीक है। सरप्लस जी सरप्लस मेरा आ जाएगा 950, ठीक है बेटा। तो बेटा आप कोशिश करना, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं? मेरे पास। हाँ बेटे, मुझे कल याद करवाना ना, मैं ज़रा कल आपको भेज दूंगा सारे स्कैन करके, ठीक है ठीक है। बेटे। यहाँ 950 लिख लेना।